प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 से 14 पद। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो कुछ उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अपने जीवन काल के दौरान इस धरती पर आपने जो कुछ भी किया है, अंतिम न्याय के दिन वो शीशे के समुद्र के सामने प्रकट हो जाएगा और तब आप कोई भी बहाना नहीं बना पाएंगे। एक नया गीत इस धरती के गीत को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक नए रचे हुए गीत को दर्शाता है स्वर्ग में। हमारी स्तुतियों का उद्देश्य केवल परमेश्वर की आराधना होना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा ही होना चाहिए। स्वर्गदूतों के पदक्रम में भी बहुत कड़े क्रम होते हैं, उनके व्यक्तिगत नाम होते हैं और उनकी योग्यता और उनके अधिकार भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर स्वर्गदूतों को आदेश दे सकता है कि मौसम को नियंत्रित करें, या फिर अधिकार दे सकता है कि आपदाएं वे इस धरती पर लाएं। दूसरा शमूएल 24 अध्याय 16 पद में लिखा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत से हिस्सों में हम देख सकते हैं कि ऐसे भी स्वर्गदूत होते हैं जो परमेश्वर से विपत्तियों के अधिकार प्राप्त करते हैं और इस धरती पर तरह तरह की आपदाएं लाते हैं। और इसके अलावा परमेश्वर अपनी संतान की सेवा टहल के लिए भी स्वर्गदूत भेज सकते हैं। दानियेल 6:22 में लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। शेरों की मान में जाने के बाद स्वर्गदूत के द्वारा, जिसे परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था, दानियल सुरक्षित रहा। शेरों के मुंह बंद कर दिए गए और वो दानियल को खा नहीं पाए। प्रेरितों के काम 12:7 में लिखा है, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर ने प्रभु का स्वर्गदूत भेजा और वो स्वर्गदूत उस कैद खाने में प्रकट हुआ और पतरस को बचाया। सिर्फ पतरस ही नहीं, बल्कि इस तरह से हम बाइबल में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को भी बचाया गया। जिस प्रकार से इब्रानियों 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। सभी स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं ताकि परमेश्वर की उद्धार पाई हुई संतान की सेवा टहल करें। और जब परमेश्वर की संतान इस धरती पर अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, तो स्वर्गदूत ही उनकी आत्माओं की अगुवाई करते हैं। श्वेत वस्त्रों में 2 स्वर्गदूत आपकी आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। इस प्रकार से हर एक स्वर्गदूतों को उनके काम दिए जाते हैं और वे विश्वास योग्यता से उन्हें पूरे करते हैं।
परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर असंख्य स्वर्गदूत है और अब वो परमेश्वर के सामने ऊंची आवाज में घोषणा कर रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रभु की सामर्थ्य महान है। हम मृत्यु के लिए नियुक्त थे, मगर अपनी सामर्थ्य में उसने हमारी अगुवाई अनंत जीवन की ओर की। और प्रभु का धन महान है। इस धरती का नाशमान धन नहीं, बल्कि स्वर्ग का धन। इस ब्रह्मांड में सब कुछ प्रभु का है। प्रभु परमेश्वर के साथ एक है, जो कि बुद्धि का मूल है। और प्रभु की बुद्धि पवित्रीकरण की बुद्धि है, भलाई की बुद्धि है। यदि आप इस ज्ञान को, इस भलाई की बुद्धि को प्राप्त कर सकें, जो कि पवित्रीकरण से संभव है, तो जो कुछ भी आप करेंगे, आप उसमें संपन्न होंगे। आप शैतान की कपटी बुद्धि को पहचान सकते हैं और हर बुरी योजना को ध्वस्त कर सकते हैं। प्रभु के पास शक्ति है और यह शक्ति शारीरिक ताकत को नहीं दर्शाती है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति को दर्शाती है, जिसे पाप रहित होने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। असीमित शक्ति उस पवित्र हृदय के द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिसमें कोई पाप नहीं। ये किसी भी प्रकार के अंधकार पर अधिकार रख सकती है और उसे नाश कर सकती हैं। यदि आप अपने हृदय को पवित्र करें और परमेश्वर के सामने उचित योग्यता प्राप्त करें, तो आप वो शक्ति और आत्मिक ज्योति का अधिकार प्राप्त करेंगे। और अब ये प्रभु ही है जिसने ब्रह्मांड में सब कुछ रचा है, और ये प्रभु ही है जो सब बातों का संचालन करता है। वो सबसे अधिक आदर के योग्य है और वो तमाम प्राणियों से आदर पाने के योग्य है, और साथ ही वो तमाम महिमा और आशीषों को पाने के योग्य है। और 13 और 14 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। वे लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने की जो हमारा प्रभु है। और वे कह रहे हैं कि परमेश्वर का नाम कितना महान और महिमावान है, और यह परमेश्वर ही है जो तमाम प्रावधानों को पूरा करता है। तमाम स्वर्गीय सेनाएं, स्वर्गदूत, बचाए हुए लोग और हर सृजी हुई वस्तु जो इस धरती पर है और धरती के नीचे है, समुद्र की है और उसमें सब चीजें, वे परमेश्वर सृष्टिकर्ता की स्तुतियां गाती है और हमारे प्रभु की। और 4 जीवित प्राणी आमीन कहते हैं और प्राचीन गिरकर दंडवत करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य जुताई का इतिहास जब समाप्त होता है, तो न केवल आत्मिक प्राणी बल्कि बचाए हुए लोग भी परमेश्वर की तमाम इच्छा और प्रावधान को समझेंगे जो हमारे प्रभु के नाम से पूरी होती हैं। और तमाम सृष्टि परमेश्वर के सामने स्तुति करेंगी। और यह इसीलिए अपने भ्रष्टाचार के दासत्व से मुक्ति पाई हैं। रोमियो 8 अध्याय 19 से 22 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती हैं। इसलिए आपको उस दिन की लालसा रखनी चाहिए जब आपको महिमा की स्वतंत्रता मिलेगी, और जोश से दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप 7 साल के महाक्लेश काल में गिर जाएंगे और उन पीड़ाओं में पड़ जाएंगे जिसकी कभी आप कल्पना नहीं करना चाहेंगे, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में लिखा है। अगले सत्र से शुरू होकर
6 अध्याय को हम करीबी से देखेंगे और इस वक्त मैं आपको विश्व इतिहास के बहाव के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह 6 अध्याय की घटनाओं के लिए पृष्ठभूमि बनेगी। अर्थात मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे और किस प्रकार से 6 अध्याय की घटनाएं होंगी। प्यारे भाई और बहनों, यदि आप विश्व इतिहास के हाल ही के प्रवाह को मुड़कर देखें तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रवाह का एक प्रमुख देश होकर संचालन किया है। वे अपनी वर्चस्व की भावना के साथ आगे बढ़े हैं और अक्सर उन्होंने दुनिया में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है अपने लाभ के लिए जिसमें उन्होंने विश्व सलाह को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा है। विश्व मंच पर उन्होंने अपने आवाज को ऊंचा किया है और अपने राष्ट्र हित के लिए अपनी मांगों को जोरपूर्वक आगे रखा है। इसीलिए जितनी गलतियां उन्होंने बीते समय में की थी वे प्रकट हुई है। हालांकि वे नहीं चाहते थे, मगर फिर भी बहुत से अनचाहे शत्रु उनके उठ खड़े हुए हैं। इसलिए जो ताकतें अपने प्रभाव में आई है वे संयुक्त राष्ट्र के विपरीत खड़ी हुई है और वो संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध है और अब उन्होंने प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है। बीते समय में लोग सोचते थे कि लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र अपना दबदबा बनाए रखेगा, परंतु अब ऐसी ऐसी शक्तियां उठ खड़ी हो गई हैं जो संयुक्त राष्ट्र की खुद की स्वतंत्र कार्यशैली को सीमित कर रही है और यह स्थिति और भी गहराएगी और भविष्य में संयुक्त राष्ट्र विश्व घटनाओं के प्रवाह के ऊपर अपना प्रभाव खो देगा। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि एक प्रधान शक्ति के रूप में अब वह नहीं रहेगा जो आज के दिन तक उसने बनाया है, परंतु अब पूरा संसार पहले से इस बात को मान रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की शक्ति कितनी कमजोर हो गई है और विश्व मंच पर अब नई नई प्रभावकारी शक्तियां प्रकट हो रही है और वो है चाइना और यूरोपियन संघ। हालांकि रशिया भी एक बड़ी प्रभावकारी शक्ति बनेगी। क्या रशिया और चाइना साथ मिलकर सेना शक्ति का प्रदर्शन नहीं दे रही हैं? और ऐसी स्थिति में तेल का महत्व और भी कहीं अधिक बढ़ जाएगा। तेल एक प्रकार के हथियार के समान बन जाएगा और यह योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण हो जाएगा और फिर वे एक दूसरे के विरुद्ध तेल के ऊपर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आज या कल होगा, मगर भविष्य में यह जल्दी ही होगा। इजराइल और मध्य पूर्वी क्षेत्र मुख्य केंद्र बिंदु बनेंगे और पहले से ही इजराइल और मध्य पूर्वी देशों के बीच में तनाव चल रही है और विश्व की ताकतें एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगी। मध्य पूर्व में तेल की वजह से सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि चीन और रूस और यूरोपीय संघ भी तेजी से अपनी ताकत में वृद्धि करेंगे और प्रतिस्पर्धा और टकराव के मंच पर दिखाई देंगे और सहयोगी होंगे और वे स्वाभाविक रूप से दो शिविरों में बंट जाएंगे। बाहरी रूप से यह इजराइल और मध्य पूर्व के देशों के बीच टकराव की तरह दिखेगा, लेकिन उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही होगी। अमेरिका इजराइल की पारंपरिक सहयोगी इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन यूरोपीय संघ जो अमेरिका के खिलाफ एक निरोधक शक्ति बन जाएगा, मध्य एशिया के अन्य देशों को वो समर्थन देगा। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि चीन और रूस किस पक्ष के सहयोगी होंगे। आखिरकार वे यूरोपीय संघ के साथ पक्ष लेंगे। फिर अमेरिका दूसरों के लिए नीचा दिखाई देगा। हालांकि भले ही उनकी शक्ति कमजोर हो गई हो, फिर भी उनके पास बहुत शक्ति है। इसके अलावा दुनिया में कई देश होंगे जो अमेरिका के साथ पक्ष लेंगे। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया दो महान शक्तियों में बंट रही है और वे इजराइल और मध्य पूर्व में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। बेशक ऐसे देश होंगे जो शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया को युद्ध के एक बड़े भंवर में खींचा जाएगा। मध्य पूर्व एक टच एंड गो स्थिति में होगा और स्थिति इतनी असुरक्षित होंगी कि एक छोटा स्पर्श डायनामाइट को प्रज्वलित करेगा और यह विश्व युद्ध बन जाएगा। मैं अभी जो बात कर रहा हूं वह 7 साल के क्लेश से पहले होगा और 7 साल के क्लेश के दौरान होगा।
अभी तक मैंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से एक भी भविष्यवाणी विफल नहीं हुई है और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा दी गई है और वे पूरी होंगी। चीन और रूस पल भर के लिए यूरोप की मदद करेंगे, परंतु जल्दी ही वे फिर से एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे। यूरोपीय संघ बनाम चीन और रूस, ये दोनों समूह एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। वे शुरुआत में एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन जल्द ही बाद में वे एक दूसरे की जांच पड़ताल करने लग जाएंगे। इसी तरह दुनिया के इतिहास का प्रवाह बहुत तनावपूर्ण हो जाएगा और अंत में तीसरा विश्व युद्ध मध्य पूर्व में टूट पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि 7 साल के महान कलेश काल शुरू होते ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान विश्व की घटनाओं की प्रवृत्ति और तेजी से विकसित होगी और जब समय आ जाएगा तो विश्व युद्ध अंततः छिड़ जाएगा। अगले सत्र से हम 6 अध्याय पर बात करेंगे। कई साल पहले मैंने भविष्यवाणी की थी। यह तब था जब चीन इतना मजबूत नहीं था जितना अब है। संयुक्त राष्ट्र की ताकत बहुत बड़ी थी, परंतु मैंने भविष्यवाणी की थी जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीन के पास इतनी अधिक शक्ति है। वे देश जैसे कि अफ्रीका, जहां पर अपने प्रभाव का आनंद अमेरिका लिया करता था, अब वो देश भी चीन के भरोसे पर हैं और साथ ही मध्य और दक्षिण अमेरिका के देश भी ऐसे ही हैं। मध्य पूर्व भी जल्द ऐसा ही करेगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस कलीसिया की शुरुआत के बाद से ही मैंने दुनिया के इतिहास की भविष्यवाणी की है। मैंने हमेशा परमेश्वर से संवाद किया है और इस समय परमेश्वर मुझे बड़े विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। हालांकि परमेश्वर मुझे नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बता रहे हैं। मैंने कहा था कि उत्तरी कोरिया भी जल्द ही अपने द्वारों को खोलेगा और आप देखते नहीं हैं कि अब वो हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अब वे बुड़बुड़ाना छोड़ देंगे और अमेरिका को यह अच्छा लगा है और यह उत्तरी कोरिया को बहुत सा तेल प्रदान करेगा, क्योंकि उत्तरी कोरिया ने जो कहा है उससे अमेरिका संतुष्ट है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया को तेल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसीलिए जिस समय उत्तरी कोरिया अपने द्वारों को खोल देगा, वह समय जल्द और जल्द आ रहा है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन आप इस तथ्य के गवाह है कि मैंने जो भविष्यवाणी की है वे अब तक पूरी तरह से पूरी हुई है। दुनिया के भविष्य के इतिहास में भी यही होगा जो मैं आपको प्रकाशित वाक्य के सत्रों के दौरान बताऊंगा। भविष्यवाणी के रूप में वे ठीक ठीक पूरी हो जाएंगी। पूर्व राष्ट्रपति श्री किम डेजुंग ने उत्तर कोरिया का दौरा किया और किम जोंग इल से मुलाकात की। उन्होंने किम जोंग इल के दक्षिणी कोरिया के दौरे के बारे में बात की थी और सभी कोरियाई और सारे मीडिया ने माना था कि वो दौरा करेंगे, या तो 15 अगस्त को या अक्टूबर में। उन्होंने माना था कि किम जोंग इल दक्षिणी कोरिया निश्चित रूप से आएंगे। पूरी दुनिया ने और समाचार मीडिया ने भी ऐसा ही विश्वास किया था, परंतु मैं अकेला था जिसने कहा था कि वह कभी भी दक्षिणी कोरिया नहीं आएगा। क्या आपको याद है? सभी कोरियाई लोगों ने ऐसा ही विश्वास किया था, ऐसा ही माना था और मीडिया ने भी इस बात को निश्चित रूप से माना था कि वो दौरा करेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि दोनों ही किम इस दौरे के लिए सहमत है और कोरियन लोगों ने भी इसे मान लिया था और उन्हें अच्छा भी लगा। उन्हें उम्मीद थी कि वह कभी भी आ सकता है। सभी को लगने लगा था कि वह दक्षिण कोरिया का दौरा करेगा, लेकिन यह केवल मैं अकेला ही था जिसने कहा था कि वह कभी नहीं आएगा। और मैं यह कैसे कर पाया? और मेरा ऐसा कहने के बाद अगर वो आता तो क्या होता? कैसे इस वेदी पर आपके सामने मैं खड़ा हो पाता? मगर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए इस बात की घोषणा करने के लिए मैं आत्मविश्वास से भरा था कि वह निश्चित रूप से दौरा नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
भले ही मैं आपको भविष्य में होने वाली चीजों को बता रहा हूं, लेकिन आप में से किसी को भी उन्हें अनुभव नहीं करना है। आप सभी को यीशु के साथ 7 साल के विवाह भोज का आनंद लेना चाहिए। मैं आप में से किसी को भी नहीं चाहता हूं कि आप 7 साल के महाक्लेश काल में गिर पड़े। भले ही मैंने इसे बार बार कहा है, यदि आप अपने मसीह जीवन में ना जागे बल्कि सो जाएं, तो प्रभु एक चोर की नाई आएगा। और यदि ऐसा होता है तो अंततः आप 7 साल के महाक्लेश काल में गिर पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के अनगिनत कार्यों और उन भविष्यवाणियों की पूर्ति के माध्यम से उद्धार तक पहुंचने के लिए सच्चा विश्वास प्राप्त करने के लिए योग्य होने पाएं। 7 साल का महाक्लेश काल अब से बहुत दूर नहीं है और भविष्य में जिन चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है वे अब हो रही हैं। उत्तर और दक्षिणी कोरिया की घटनाएं, तेल की बढ़ती कीमत और बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे कि चीन, रूस और यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व। मैंने कहा था कि मध्य पूर्व अभी मजबूत नहीं है, परंतु वह अपने तेल को अपना हथियार बना रहा है। मैंने इस तरह से कहा था कि इस तरह से ये 3 बड़ी शक्तियां होंगी। और आप इसे अभी देख सकते हैं, क्या आप नहीं देख सकते? आप सभी हमेशा और हमेशा के लिए स्तुति, आदर, महिमा और आशीषें त्रिएक परमेश्वर के सामने अर्पण कर सके, पिता परमेश्वर, प्रभु और पवित्र आत्मा के सामने। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशीष दीजिए कि इस संदेश को हम अपने आप में जीवन और बदलाव बना सकें। पिता, ये असल में समय है कि हम सचेत हो और दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाएं। पिता, हम पर कार्य कीजिए। हमें आशीष दीजिए कि सुंदर दुल्हन के रूप में हम अपने आप को सजाएं। हर वक्त प्रार्थना करें, सचेत रहें। हमारे सदस्य 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान बन सके। पिता, हम अंत के समय में जी रहे हैं। हमें आशीष दीजिए कि हम मसीह जीवन में ना सोएं, संसार से प्रेम ना रखें, संसार में ना गिरें, बल्कि पूरी तरह से उसे दूर कर लें और ज्योति में निवास करें, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अब आप प्राप्त कर सकते हैं GCN TV हिंदी पर होने वाली तमाम लाइव मीटिंग्स की जानकारी और तमाम लेटेस्ट वीडियोस को इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आप जा सकते हैं YouTube पेज पर और टाइप करें सर्च बॉक्स में GCN TV हिंदी। GCN TV हिंदी पेज को खोलें और दिए गए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तमाम लेटेस्ट वीडियोस, लाइव इवेंट्स और लाइव मीटिंग्स के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें और हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और साथ ही लाइक कीजिए हमारे सभी वीडियोस को और मदद कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट सेक्शन में हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके अनुभव और आपके प्रश्नों का। तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार से आनंद लीजिए परमेश्वर के गहरे आत्मिक वचनों का।